अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म के बाद और मैं हूं सोनिया खान। आज के प्रोग्राम में आपके सामने कहानी रखेंगे फराह और नदीम की। फराह और नदीम जिन्होंने आज से 15 साल पहले पसंद की शादी की। 15 सालों में 4 इनके बच्चे हुए, खुशहाल घराना रहा। नदीम जो कि एक पुलिस कांस्टेबल है। 15 साल बाद आज वही खातून फराह सरापा एहतजाज है। कहती है कि कोमल सुहेल नामी खातून ने इन पे तशद्दुद किया है, इनको इनके घर से निकलवाया है, इनको डिवोर्स दिलवाई है और इनके शोहर को इनसे दूर किया है, इनके बच्चों को दूर किया है। दूसरी जानिब खातून ये भी कहती हैं कि इनके शोहर मंशियात फरोश है। क्या मामला है, क्या कहानी है, कोशिश करेंगे कि जिस खातून पर इल्ज़ामात आयद किए गए हैं उसका मौक़िफ़ भी जाने। फराह अपने मौक़िफ़ में कितनी सच्ची है ये जानने की कोशिश करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। मेरे साथ मौजूद हैं फराह। फराह की क्या आप बीती है, जो इन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं उनमें कितनी सदाकत है, क्या सारी चीज़ें हैं, फराह से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फराह, पूरा नाम क्या है आपका? मेरा पूरा नाम तो फ़राह नदीम था, लेकिन अब डिवोर्स हो गया तो फ़राह नसरुल्लाह रह गए। अच्छा, फराह कितने साल पहले शादी हुई थी? 2012 में 18 अक्टूबर को हमारी शादी हुई थी। 14 साल हो गए। हाँ जी, 14 साल हो गए। और पसंद की शादी थी? लव मैरिज हुई थी हमारी। और एक सच ये भी है कि हमारी कोर्ट मैरिज हुई थी। और जो मुझे कहा जाता है ना कि भाग भाग कर शादी की थी, वो भाग के शादी नहीं की थी, मैंने कोर्ट मैरिज की थी। क्योंकि इसके घर वालों, इसकी पहली शादी हुई थी, जो मेरे साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ। इसकी पहली शादी होती है सुंबल नामी बंदी से। उसमें से इसकी बेटी है जो 15 साल की है। वो बेटी इसके वालिदैन के पास है और इसको वो दो दिन की थी जब वो छोड़ के औरत चली गई। फिर ये मुझे, पहले हम दोनों रिलेशनशिप में थे, मसला हम दोस्त थे। 2012 से पहले हम दोस्त थे। नदीम अहमद। हम नदीम के साथ आपकी दोस्ती थी पहले? हाँ जी, दोस्ती मेरी इस तरह हुई उससे, मैं सच बोलूँगी, आज जो भी है ना वो सच के साथ दूँगी। मेरा पहला हुआ था निकाह। मेरे वालिदैन ने जो ज़बरदस्ती किया था, मैंने अपने माँ बाप से कहा कि मुझे यहाँ पसंद की यहाँ शादी नहीं करनी। मेरे वालिद ने उठाकर कुरान मेरी झोली में रख दिया कि बेटी मेरी खातिर कर लो ये सब। वो निकाह हमारा 4 महीने चला था और मैंने वो डिवोर्स लेना था। मैं उस बंदे के साथ नहीं रहना चाहती थी और मेरा वो डिवोर्स हो गया। डिवोर्स के दौरान ये बंदा मुझे मिला और इस तरह फिर इसने मेरा आईडी कार्ड लिया और इस तरह मेरी पप्पू को घर बुलाया। हम सब इनके घर गए थे। जिस तरह इसने मेरे मोबाइल से मेरा नंबर ले लिया और लेने के बाद फिर हमारी दोनों की बातचीत, इस तरह बातचीत, ये मेरा जस्ट फ्रेंड था, जैसे एक बंदा फ्रेंड से बात, इसी तरह बात हमारी तकरीबन 3-4 महीने बाद चली। इसकी एंगेजमेंट हुई थी सायरा नामी लड़की के साथ, जो कि इसकी ख़ानदान में से थी। अभी आपने कहा ये शादीशुदा था, एंगेजमेंट भी हुई थी? जी, एंगेजमेंट भी हुई थी। वो थी? नहीं, शादी नहीं, एंगेजमेंट हुई थी। सायरा शादी का आपने बताया पहले? हाँ, शादी बाद में हुई थी। पहले इसकी एंगेजमेंट हुई। मैं पहले बता रही हूँ ना आपको। उसमें से इसने फिर वो उसको छोड़ दिया कि मैं अब शादी तुमसे करूँ। इसने अपने घर में बात की, हाँ, इसने अपने घर में बात की, मैंने अपने घर में बात की। ना मेरे घर वाले माने ना इसके घर वाले माने। मेरे ससुर ने कहा कि ना ये तलाकशुदा है तो हम तलाकशुदा कर शादी नहीं करेंगे। तो उसके बाद हमारा ब्रेकअप हो गया। 2-2.5 साल हमने एक दूसरे की शक्ल, फ़ोन बंद हो गए, हर चीज़ ख़त्म, यानी कि जैसे हो गई। 2012 में 14 अगस्त को ये फिर से मुझे मिलता है। मैं अपने घर की छत पे वह खड़ी हुई थी तो ये सामने से गुज़रा। मैंने इसको देखा, ये नीचे आया, इसने इशारा किया नंबर, मैंने इसको नंबर अपना दिया। हमारी बातचीत हुई। मैंने कहा कि तुमने शादी कर ली? इसने बोला नहीं। मैंने कहा ये बेटी किसकी है? कहता ये बेटी मेरी मामू की बेटी है। पहला तो झूठ यहाँ से शुरू हो जाता है। और वो बेटी इसकी अपनी थी? उन 2-2.5 सालों में जब आपका इससे कोई राब्ता नहीं रहा तो इसने शादी कर ली थी? इसने शादी कर ली, मैंने फिर भी शादी नहीं की। और उसके बाद जब ये मुझे मिला, किसी के साथ मेरी चैट हुई, ये मुझे मिलने को बुलाता था, मैं नहीं जाती थी। फिर हम सफारी पार्क में मिले। मुझे कहता मैं एक बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ, दलदल में हूँ, मैंने उस दलदल से आज़ाद होना है। मैंने कहा ठीक है। कहता मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं तो अब शादी नहीं कर सकती तुमसे, क्योंकि मेरे रिश्ते की बात चल रही थी, झंग में बात चल रही थी। तो मैंने कहा मेरा कल रिश्ता लेने के लिए ना वो आ रहे हैं, पक्की बात करें। तो इसने अपनी नब्ज़ें काट ली।
इसने ब्लीच पी ली चिश्ती शाह दरबार के सामने। फिर इसको मैंने वॉमिटिंग करवाई, सब कुछ करवाया। और फिर इस तरह ना मैंने कहा तुम ये सब मत करो, मैं अपने घर में बात करती हूँ। मैंने अपनी वालदा को बताया कि मेरी उन दिनों में मेरे बाबा ना लास्ट स्टेज पे थे शुगर में, उनका पाँव कट चुका था, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे थे। मैंने ना फिर अपनी वालदा से कहा कि आप उधर मना कर दो जिधर मेरी बात चल रही है। मेरी अम्मी ने कहा कि तुमने मजाक समझा हुआ है रिश्तों को, कि मैं नहीं बात कर सकती, मना नहीं कर सकती कि मेरा वहाँ बात तुम्हारी चल रही है। मैंने कहा अम्मा आपने पहले भी ऐसे मेरे साथ जुल्म किया, अब दोबारा मैं नहीं करी, मैं अब उसी से शादी। फिर इसने कहा कि उस दिन जुमेरात का दिन था, तो मुझे पार्लर का काम कर रही थी उन दिनों में, तो मैंने ना छुट्टी करनी थी। तो ये मुझे कहता है कि तुम मुझे इस दिन मिलोगी। मैंने कहा ठीक है। इस तरह हमने ना बाहर जाके कोर्ट मैरिज मॉडल टाउन में कर ली, ठीक हो गया। और उसके बाद मैं घर आ गई, ये अपने घर चला गया। फिर 15 दिन बाद मेरी बहन भाइयों के सामने, मेरे माँ बाप के सामने, इसके माँ बाप के सामने मेरी रुखसती हुई, ठीक है। कोर्ट मैरिज मैंने ज़रूर की, लेकिन मैं भाग कर नहीं इसके घर आई थी। फिर इसने जिम में फिर इसकी जब मैं फ़र्स्ट नाइट गई तो मुझे पता चला कि ये तो शादीशुदा है, इसकी ऑलरेडी एक बेटी है। और वो बीवी इसके साथ रहती थी? नहीं, उसको ये डिवोर्स दे चुका था। आपकी शादी से पहले या आपकी वजह से? मेरी शादी से पहले उसको डिवोर्स दे चुका। उससे 5 दफ़ा इसने डिवोर्स दी थी, लेकिन वो फिर भी आ जाती थी। और आपसे शादी करने के लिए इसने उसको डिवोर्स दी थी? नहीं, मुझे तो नहीं देने, मुझे तो इस चीज़ का इल्म भी नहीं है ना, पता भी नहीं। पहला फिर तो आपको पहले दिन ही पता चल गया, आइडिया हो गया कि ये ऑलरेडी मैरिड है और इसके पास एक बेटी है। जी, मैंने एक्सेप्ट, ससुराल में ही रह रही थी आप इनकी फैमिली के साथ? जी, मैं इसकी फैमिली के साथ, ये मुझे अपनी फैमिली में ही लेकर गया था। 3rd फ्लोर पे मैं रहती थी, 2nd फ्लोर पे मेरी ना सास ससुर सब रहते थे। और फिर इस तरह ये जो है मुझे इसकी मामी ने बताया कि ये, तो फिर सारे घर में बात फैल गई कि ये इसकी शादीशुदा। मेरे पैरों तले से मैं पूरी रात रोई। फिर नेक्स्ट डे समझाया, फिर मैं अपनी माँ को बताया, मैंने अपनी बहनों को बताया। सब ने कहा कि देखो अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तुम्हें बार बार तो ना डिवोर्स हम ले सकते हो, और ये सब कुछ तुम एक्सेप्ट करो इस चीज़ को। जब मोहब्बत की शादी की तो अब एक्सेप्ट करो। मैंने फिर वो किया। फिर वो उसकी बेटी इसके साथ रहती थी, कभी अपनी माँ के पास, कभी इसके। फिर इस बात से कभी वो औरत आ जाती, हालांकि वो तलाक थी, फिर वो आ जाती होती थी। 15 दिन, शादी के 15 दिन बाद वो औरत आई, सुंबल नामी बंदी। उसने मुझे गाली गलौज किया, सब कुछ किया, तुम ऐसी हो, तुम फलानी हो, तुम ढींग। मुझे तो इन चीज़ों का पता इल्म भी नहीं। और तब मेरी उम्र 17 साल थी। 17 साल की एक बंदी की क्या एज होगी। तो पहली शादी फिर आपकी बहुत कम एज में हुई थी? आपने कहा 2 साल इससे रब्ता नहीं हुआ, तो पहली शादी 14-15 साल? हाँ, इतनी में होगी, क्योंकि वो इतनी कम उम्र में? हाँ, निकाह हो गया कि मेरे वालिद बीमार थे, और मेरे वालिद 1 साल बाद डेथ निकाह था, रुखसती नहीं हुई थी। और डेथ हो गई थी मेरे ना अब्बू की। अच्छा, फिर वो आपके जो शोहर की साबका वाइफ थी वो आती है, गाली गलौज होती है, तो इस तरह फिर बातें सिलसिले शुरू हो गए। फिर इस तरह ना 1 साल में इनके साथ रही, फिर हम सेपरेट हो गए। तब से तकरीबन सेपरेट होने की क्या वजह थी? हमारा ना घर से, मेरे ससुर का जो घर था ना, वो चाची सास के साथ था, वो नीचे रहते थे। उनका हिस्सा देना था मेरे ससुर ने, तो उन्होंने ना उनको कहा कि हमें, मतलब कोई निजी मामलात थे। जी। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताएं बच्चे आपके कितने हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 4 मेरे बच्चे। 4 बच्चे हैं। फिर आपकी सुलह हो गई, आप फिर आ गई, नदीम के साथ रहना शुरू कर दिया। आज आपकी शादी को 14 साल गुजर चुके हैं। 14 साल में 4 बच्चे हुए। 14 साल बाद सोशल मीडिया पे आना, आके इंटरव्यूज़ देना, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें करना, इल्ज़ामात आयद करना। 4 बच्चों के बाद शौहर के करैक्टर में ऐसी चीज़ें देखी थी, ये शुरू से ही थी? क्या मामलात थे? देखिए मेरी बात सुने, जो शादी से जब मेरा निकाह हुआ ना, उसके बाद मैंने इससे कुछ भी नहीं ऐसा देखा। ये मुझे इतनी मोहब्बत करता था। क्या करता है? पंजाब पुलिस में कांस्टेबल है जी। इतनी मोहब्बत करता था कि कभी अपने वालिदैन को भी मेरे ख़िलाफ़ बात नहीं करने की, उनको भी नहीं इजाज़त देता था कि नहीं, मेरी बीवी के कोई भी बात होती थी ना, ख़ानदान में किसी की इतनी ज़रूरत होती थी कि मुझे बात कोई करे, ना महल्ले में किसी बंदे को इसने इतनी ज़रूरत नहीं दे रखी थी कि ये इसके ख़िलाफ़ कोई बात करे। फिर क्या हुआ? 2024 तक अल्हम्दुलिल्लाह, जब मेरा लास्ट बेटा हुआ है, मेरा तीसरा बेटा हुआ है अमीर बलाज, उस तक हम माशाल्लाह हंसी खुशी, हमने इतनी बड़ा उसका क्या कहते हैं, उसकी जब वो पैदा हुआ है तो हमने उस सारे ख़ानदान को इकट्ठा किया, बुलाया, खाना खिलाया, उसकी वजह हकीका किया, जो करते हैं हम मुसलमानों में अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो किया। और 2025 में ये ना एक छोटी सी मिस्टेक होती कि ये घर आ जाता है और ना पीछे से इसकी चेकिंग होती, तो
बस वो ये डिसमिस हो जाता है इस छोटी सी गलतफहमी में ना। किस चीज़ की गलतफहमी थी? ये ना वो तब ना सर्विस हॉस्पिटल में ना, मेंटल हॉस्पिटल में मैंने ड्यूटी करा था, तो ये ना मेरी तबीयत ख़राब हुई तो ये घर पे आ गया, और जैसे मेरी तबीयत ख़राब हुई मैंने इसको फ़ोन किया तो मैंने कहा मेरी बहुत शुगर हाई हो रही है, मेरा बीपी हाई हो रहा है। अच्छा, तो उस वजह से जो है डिसमिस हो गया। हाँ, ये डिसमिस हुए तब हुए तो 2025 में हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक रहने लगे। जैसे ये चौथा महीना 2025 का आया तो इसने, ये जिम तो पहले भी जा रहा था, जिम ज्वाइन करा था, इसने ना ट्रेनिंग करवानी, इसमें रमज़ान आ गया, रमज़ान में इसने मुझे बताया कि हिना नामी लड़की को मैं ट्रेनिंग करवा, ठीक चल रहा था, नंबर भी था, बातचीत हो। ट्रेनर था या जिम ज्वाइन की हुई थी वैसे जैसे नहीं, लोग जिम जाते हैं? ये जिम ज्वाइन कर रहा था, जिम ज्वाइन की हुई थी इसने 2 साल से वहाँ पे जिम। पहले मैं भी इसके साथ जिम जाती थी, फिर बेटा हो गया, फिर मैंने छोड़ दी, तो मैं घर को देख रही थी, ये जिम जा रहा था। और हिना नामी लड़की आती है, ये बातचीत करते हैं, उसने फिर इसको छोड़ दिया। फिर ये बंदी इसकी ज़िंदगी में आती है 2025 में 5वें महीने में, मुझे नहीं पता, इसने मुझे पहला जो इसने काम किया, इसने टैटू बनवाया यहाँ पे। मैंने इसे मना किया, हमारे इस्लाम में ये चीज़ मना है, इस्लाम में ये चीज़ नहीं है तो मत बनाओ। इसने पहला जो मेरा कहना नहीं ना माना था वो ये टैटू का था। आहिस्ता आहिस्ता इसने मुझे ब्लॉक करना शुरू कर दिया। मैंने दूसरे नंबरों से जब चेक करना, इसका नंबर लगातार बिजी, लगातार इसने मुझे गाली गलौज देना शुरू कर दिया। डिसमिस हो गया था तो उन दिनों में क्या काम वाम कर रहा था? जिम से तो जाहिर सी बात है पैसे नहीं ना मिलते, घर का सर्कल चलाना होता है, 4 बच्चे, बीवी पालना आज के दौर में बड़ा मुश्किल है, तो उन दिनों में कैसे सर्वाइव कर रहे थे? उनसे ये ना कहता था कि 12,000 रुपया मैं ले रहा, 2 लेडी थी, एक सोना। जिम ट्रेनर है ये? पहले नहीं था, तब बना, ये बन गया, उन दोनों के लिए बन गया। इसका कहना था मैं उनसे पैसे लेके उनको ट्रेन कर। जो ट्रेन कर रहा हूँ। और ये सोनिया विल्सन और ये जो है पिंकी सोहेल, इन दोनों को ट्रेनिंग करवा रहा था। और इसी तरह फिर ना ये दोनों आपस में नंबर एक्सचेंज हुए, बातें शुरू हो गई, और फिर कहाँ से कहाँ स्टोरियाँ चली गई। और फिर इसने कहा कि जी मैं इसको भगा के लाया हूँ, ये फ़लानी है, ऐसी है, वैसी, वो तो मुझे बाद में पता। मैंने इसको एक दिन, इसने क्या, जब इसने मुझे बहुत ज़्यादा इग्नोर करना शुरू, मैं इसको ना ऐसे टच भी करती थी ऐसे भी, तो मेरा हाथ उठा के बाहर फेंकता था, पीछे कर देता। मैं कहती इसका रवैया मेरे साथ ऐसा क्यों होता जा रहा है, क्यों हो रहा है? आखिरकार मैं बीवी थी, मुझे एक दिन फिर मैंने इसका मोबाइल चेक किया। जब मैंने इसका मोबाइल चेक किया तो इसकी चैट, इसका वो सब कुछ, इसकी वीडियोस उसके साथ इसकी आईडीज़ पे लगी हुई थी। इसकी बर्थडे थी कि हमने भी सेलिब्रेट घर में की, इसने फिर वहाँ भी की। मैं भी टिकटॉक बनाती हूँ तो उस टिकटॉक पे कभी इसने मुझे अपनी पूरा फेस नहीं आने दिया, लेकिन उन बंदियों की वीडियोस पे, उनकी आईडियों पे चल रही थी इसकी वीडियो, वहाँ मुझे फिर हमारे घर में लड़ाइयाँ पड़ना शुरू हो गई। फरा सिर्फ शक की बात थी या वाकई कुछ ऐसा देखा भी था अपनी आंखों से? मैं आपको बता रही हूँ ना। फिर इसने एक क्या किया कि अपना सेल फ़ोन, जो मैंने इसे कॉल की, मैं जिम जाता था ना, ये सुबह 6:30 निकलता था और 10 साढ़े 10 आता था। 2 घंटा जिम होती है, कौन सी जिम थी जहाँ सारा दिन, और वहाँ जाके बैठे। और इसमें सबसे ज़्यादा जो किरदार है ना वो जिम ऑनर का है। उस बंदे ने इसको भड़काया, वो भड़काता होता तुम मर्द नहीं हो। देखें, मुझे एक बात की तो अब कहे ना कि औरतों को औरतें भटका देती हैं, मर्दों को मर्द भटका देते हैं। अब कोई मर्द किसी को कहे तेरी बुढ़ी ठीक नहीं, तो किसी और ना गल कर, ऐसा मुमकिन है? आज के दौर में अगर इंसान, हर इंसान को अल्लाह ताला ने अकल, सलाहियत दी हुई है, शऊर दिया हुआ है, कोई किसी के कहने पे किसी के साथ बातचीत शुरू कर देगा? यहाँ पे मैं आपकी इस बात को एग्री नहीं करती। ठीक है, आप अपना मौक़िफ़ दे रही हैं, दुरुस्त बजा फरमा रही हैं, लेकिन बात यह है कि किसी के कहने पे कोई अपने 4 बच्चों को, बीवी को क्यों रद्द करेगा? जब ज़ाहिर है उसे आगे से कुछ चीज़ नज़र आती है तो पीछे वाले नज़र नहीं ना आते। इस तरह फिर मैंने ना, बात किस खातून से हो रही थी? कोमल सोहेल से। कोमल सोहेल और से। पिंकी, और जिसके आपने बताया कि मैसेजेस आपके पास हैं। मैसेजेस हैं। अच्छा, वो यही वाली है? जी यही वाली। फिर क्या होता है कि ना इसने मोबाइल में ना फ़ोन ऑन करके ना अपनी और उसकी मुझे बातें सुनाई। मुझे शक पड़ गया। मैंने फिर इसे कहा ये घर है, मैंने कहा जिम रखना है या मुझे रखना है? ये वो पहला मामला था ज़िंदगी में। उसने कहा जिम भी रखनी है और तुम्हें भी रखना है। मैं अपनी वालिदैन के पास चली गई बच्चों को लेकर, और शाम को फिर इसने मुझे फ़ोन करके, इसने पहली दफ़ा मुझे मनाने के लिए नहीं आया था, और फिर मैं वापस आ गई। जब आई तो मैंने इसे कहा कि मैंने भी जिम ज्वाइन करना है। जब मैंने कहा कि जिम ज्वाइन करना, कहता मेरे पास तो पैसे नहीं है। मैंने कहा मेरे पास 2,000 रुपये है, तो मुझे ले जाओ जिम। जब मैं फ़र्स्ट डे गई
तो दो सब जिम की लड़कियों ने मुझसे एक ही बात कही कि ये जो सामने वाली 2 लड़कियां हैं ना, इन लोगों ने और तो आपके हस्बैंड ने ना ये जिम का माहौल ख़राब कर दिया है। मैंने कहा ठीक है। मैंने ना फिर मुझे एक लड़की बोलती है कि आज आपके शौहर ने शर्ट नहीं उतारी, वो तो रेगुलर शर्ट उतार के जिम करते हैं इनके साथ। मैं फटाफट इसके पास गई, मैंने कहा आप शर्ट उतार के करते हो? तो कहता नहीं मैं तो कुछ भी नहीं हूँ ऐसा। फिर मुझे बहुत बुरा लगा, मैं ना ऊपर चली गई। ये इन्हीं के साथ लगातार जिम करा और मुझे कहता है कि ना वहाँ चली जाओ, ये कर लो, वो सेट लगा लो, और उनके साथ टाल मटोल कर रहा है। वहाँ पे आपने कुछ ऐसा वैसा देखा? यस, मैंने उसके हाथों पे हाथ रख के जिम करवाता था। और जब मैं इसे कहती थी कि मुझे ट्रेनिंग कराओ, तो मैं उस बंदी के सामने ये मुझे टच तक नहीं करता था, डर से, और मेरे से बात नहीं करता था। उसको पानी भर के देता था बोतल में, और मुझे कहता था कि मुलाजिम जो वहाँ पे था, मेरा बीपी वहाँ पे लो गया, इसने मुलाजिम से कहा इसको ना वो नमक ला के दो, इसको पानी भर के दो, और उस बंदी को ये खुद पानी भर के देता। और वो फिर जानबूझ के ऐसे सॉन्ग लगाती थी कि जिससे मुझे तकलीफ़ हो कि मेरी सौतन है, फलानी है, ढींगनी। ये मेरा बंदा उसे सब कुछ करवा रहा था ना। और इसी तरह मैं थर्ड डे आती हूँ, कहती मैंने ना हिना नामी लड़की से ना नंबर एक्सचेंज किया। मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा मैं जॉब करना शुरू कर देती तो मैं भी ख़ुद को बिज़ी कर लेती। बस नंबर एक्सचेंज हुए, इसने उसी टाइम उसको फ़ोन किया कि इसने हिना से नंबर लिया। उसने मुझे जाते मारना शुरू कर दिया, तुमने हिना से नंबर, गाली गलोच, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम भाग जाओ किसी के साथ, तुम निकल जाओ, मेरे घर से निकल जाओ। मैंने कहा मैंने किया क्या है? तुमने हिना का नंबर लिया, आखिर हिना के नंबर में ऐसा क्या था जो इन दोनों ने। आपके शौहर की बात किससे होती थी? कोमल सुहेल से। फिर हिना का क्या लिंक था? हिना पहले से ट्रेनिंग कर ले रही थी रमज़ान में। ठीक है। नहीं, ये आपका शौहर जो ये कोई शाहरुख खान है कि हर लड़की इस पे मरती थी? मुझे क्या पता, ये तो वो खुद कहता है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, वो तो तुम मेरी कदर नहीं करती हो, ये है वो। अब देखो जब निकाह हो जाता है ना तो वो एक पकीज़ा रिश्ता है। हम मियाँ बीवी थे, अब हज़ारों घरों में लड़ाइयाँ होती हैं तो क्या बच्चे, मेरे 4 बच्चे। आप मुझे एक बात बताएं, जब 4 बच्चे हो जाते हैं, ऑपरेट हो जाता है औरतों का, तो क्या उनके वो ज़िंदगी में वो पहले जैसी रह जाती हैं? जब मैं सारा दिन घर के काम करूँगी, घर के काम काज करूँगी, थकी होंगी, बच्चों को संभालूँगी, और एक अनमैरिड और मैरिड लड़की में फ़र्क होता है कि नहीं होता? मुझे आगे कहना तुम्हारी शक्ल देखो कितनी गंदी है, तुम्हारे बाल कितने गंदे, तुम कितनी गंदी हो, तुम ऐसी होगी। 12 साल तुम्हें याद ना रहा कि मैं बुरी हूँ? 12 साल तुम्हें मेरी मोहब्बत में रहे तो तुम्हें सब में खूबसूरत भी लगती थी, तुम्हें ये सब नज़र आ रहा था। अब वो तुम्हें मिल गई तो तुम्हें मेरे में खामियां नज़र आना शुरू होगी। जब ये खामियां नज़र आना शुरू होगी, मैं फिर जिम जाती हूँ। तो जिम मैं जब मैंने हिना के थर्ड, मुझे हिना ने मना किया तुम नेक्स्ट डे ना जिम मत जाना। मैं गई, ये वहाँ पे मौजूद था। इसने मुझे जाते ही, तुमने हिना से क्या कहा? ये बदमाशी करती थी, इसके सर पे नाचती थी, और ये दोनों ने ना पहले से प्लान बनाया होता था कि इसको ऐसे करना, ऐसे करना। अच्छा फ़रा, आपने बताया कि कोमल के साथ आपके शौहर के ताल्लुकात थे, इनकी बात होती थी, आपके पास फ़ोन में चैट हैं, चीज़ें हैं। चले ये मानते हैं कि हर मियाँ बीवी के ताल्लुकात में ख़वातीन जो होती हैं ना वो ज़रा पॉसेसिव होती हैं, मर्द हज़रात भी होते हैं, क्योंकि ये एक रिश्ता ऐसा होता है। फिर आपने एक लव मैरिज की थी तो मोहब्बत होती है मियाँ बीवी के दरमियान, फिर 4 बच्चे हुए तो ख़वातीन भी कहीं ना कहीं मर्दों पे शक करती हैं। अच्छा, आपका ये शक ही था या बाद में इन्होंने शादी की, आपने खुला ली या आपके शौहर ने आपको डिवोर्स दी? और अगर डिवोर्स दी तो किस वजह से दी? कोमल सुहेल की वजह से डिवोर्स हुआ। मैं बता रही हूँ, जब मैं जिम गई तो ये मैंने हिना का जब नंबर लिया तो इसने मुझे ना, तुमने हिना का नंबर लिया, तुमने क्या उसे बुलाई है? मैंने कहा बात ख़त्म करो, हिना आ रही है, जो बात होगी मुंह पर होगी। इसने आते ही ना गाली गलौज और ये मुझे थप्पड़ रिसीव करे। मैं इसको देख रही थी अपने हस्बैंड को कि ये मना करेगा। जिम में इसने मुझे 1 थप्पड़ मारा, 2, फिर मैंने कोमल सुहेल ने मारा, आपको थप्पड़ मारे? 2 थप्पड़ मारे। और उसके बाद तुम तो भाग कर आई हो, तुम तो ऐसी हो, तुम तो वैसी हो। मेरे हस्बैंड ने ये बातें उसे बताई थी तो उसे पता चली ना। अब मैं आपको इंटरव्यू दे रही हूँ तो मुझे आपको पता चल रहा है ना, अब सारी दुनिया देखेगी कि मैं कुछ बता रही हूँ। जब मेरे शौहर ने मेरी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा दी ना तो मैं इसकी तरफ दे रही, फिर मैंने उसको थप्पड़ रिसीव किया, फिर मैंने 15 पे कॉल की, यहाँ तक कि मैंने टिकटॉक पे भी वीडियो लगाई, फिर मैंने बाद में डिलीट कर दी। इसने सबसे ये कहा कि ये डिप्रेशन पेशेंट है, ये ऐसी है, ये वैसी है, ये तो उसने इसको नहीं मारा, इसने उसको मारा। ये उस मेरे हस्बैंड ने आपके शौहर ने अपनी बीवी की साइड नहीं ली और उसने बताया कि कोमल के साथ फ़रा ने ज़्यादती की जी है।
ऐसा ही ऐसे किया। कहा? फिर मैंने उन दिनों में आप जो है आपको डिवोर्स नहीं हुई? डिवोर्स, इसने फिर तब मुझे ये कहा, इस कोमल सुहेल ने पूरी जिम में कहा, अब मैं तेरा घर ख़राब करूँगी, अब मैं तुझे तलाक दिलाऊंगी और तुझे तलाक होगी। अभी भी मेरे टिकटॉक पे मैसेज इसने किए हुए थे, तलाको तलाको। अभी फ़ोन पे भी इसने मुझे धमकी लगाई, तलाको है तू तो, तलाको तलाको है। तलाक कब हुई थी? फिर इसका मैंने फ़ोन उठाया, इसने कुरान उठाया, जैसे अभी झूठा कुरान इसने उठा लिया। इसने कुरान उठाया और कहा कि मेरा उस बंदी से कोई ताल्लुक़ नहीं। मुझे तब ये ना लाइन में था, तो मैंने ना इसको सुन लिया था कि ना ये छुट्टियां करता है और घर से रोज़ ये निकल जाता था कि मुझे, और ये 6 घंटे ड्यूटी करता था, 36 घंटे, 2 दिन की छुट्टी होती थी। 2 दिन उसको कभी बाइकों पे घुमा रहा है, कभी होटलों में लेके जा रहा है और कभी उसको गाड़ियों में घुमा रहा है। आपके पास इस बात का क्या सबूत है? मेरे बच्चे स्कूल जा रहे थे, मेरे बच्चों ने ना खुद सुना कि पापा ने कहा है उस बंदी को कि ना मम्मा पिंकी का फ़ोन आया कि कब तक आ रहे, तो कहते बच्चों को पिक करो, करते ही ना मैं आ रहा हूँ। मैंने इसको जैसे ही ये बच्चों को छोड़ के घर गया, मैंने इसको फ़ोन, इसने मुझे व्हाट्सअप से ब्लॉक, इसने 1.5 साल मुझे व्हाट्सअप से ब्लॉक रखा, क्योंकि मैं वीडियो कॉल करती थी और ये मुझे बंद कर देता था। और मैं अगर सिम से, तो इसने मुझे ब्लॉक रखा। जब इसने कभी फ़ोन करना 1 मिनट खाने का या बच्चों का करना होता, तब ये मुझे, नहीं तो मैं ब्लॉक लिस्ट में रहती थी। और सारा दिन उसको फ़ोन, रात के 1-1 बजे। और उसके बाद मैंने इसका फ़ोन लिया, लेकर मैं हाल रोड गई, वहाँ से मैंने लॉक खुलवाया। जब मैंने लॉक खोला, उसमें तो वो गंद निकला। इसने SHO गाला मार्केट के नाम से उसका नंबर सेव किया हुआ था। और जब मैंने कहा ये नंबर की बहुत सारी डिटेल्स हैं, और पिक हमारे जुम्मतुल मुबारक की लगाई हुई थी। जब मैंने देखा, नंबर देखा, तो वो पिंकी सुहेल का था। फिर मैंने इसकी पूरी डिटेल्स निकाली, फिर इसके टिकटॉक देखे। टिकटॉक पे गंदी नज़ेबा वीडियो एक दूसरे कुछ भेजते थे, अमूजी गंदे भेजते थे। और फिर उसके बाद इनकी व्हाट्सएप पे, और ये सारी चैट मैंने फिर अपने भाई को दिखाई, मैंने अपनी भाभी को दिखाई। फिर मैंने जिसको मैंने कहा ये देख लो, जो आप लोग कहते हो ना कि तुम झूठी हो, तुम कह रही हो शक करते, तो ये क्या है। फिर तब इसने मुझे, जब इसका मैंने फ़ोन लॉक खुलवाया, तो तब मेरे चाचू ने, मेरी कज़न, इसने मुझे सुबह 7 बजे फ़ोन, इसने कहा मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता। तब मुझे तलाक हुई, और उस फ़ोन की वजह से, उस चैट। फिर इसने मुझसे रजू किया। रजू करने के बाद इसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें उस बंदी को छोड़, इसने रिटर्न भी मुझे दिया कि मैं लिख के देता हूँ कि मेरा उस पिंकी सुहेल से कोई ताल्लुक़ नहीं, अगर मेरा निकला तो मैं तुम कार्रवाई कर सकती हो मुझ पर। अभी इधर से ये बात कह कर गया है, इसने मुझसे रजू कर लिया, और उसके बाद इस बंदे ने वही काम फिर पकड़ लिए, कस्में उठाता गया। फिर उसको कॉल्स मैसेज ये बाज नहीं आता गया। इस तरह वक्त गुजरता गया। फिर 2025 में ही जब ना मैंने इसे, ये ड्यूटी से आता है, मैंने कहा मैं सुबह से तुम्हें कॉल्स कर रही हूँ, तो तुम मेरी कॉल नहीं उठा रहे हो, तो आप उसकी कॉल उठा रहे हो। और अभी जिम का टाइम 7:30 बजे राइट टाइम ये पहुँच जाता था। सारा दिन भी उसे कॉल्स, फिर राइट टाइम उसकी जिम करवाने के टाइम ये आ जाता था। मैंने कहा जिम के लिए तुम्हारे पास टाइम है, मेरी ज़ात के लिए टाइम नहीं। तो इसने कहा गाली गलौज, मैं वो अब बताना नहीं। तलाक के बाद आप लोगों ने सुलह एक दफ़ा की? हाँ, थी। फैमिली की मर्जी थी उसमें, और आप लोगों ने एक दफ़ा फिर बच्चों की खातिर सुलह कर ली। सुलह के बाद क्या मामलात बने? कुछ दिन पहले प्रेस क्लब के सामने आप बैठी थी, आपने कुछ इंटरव्यूज़ दिए, इल्ज़ामात भी लगाए, फिर आपने यही भी कहा कि हलाला इस तरह की भी कोई सीन चल रहा था। ठीक है कि हम लोग दोबारा जो है, लेकिन मुझे इस कहानी की ना कुछ समझ नहीं आ रही कि आप लोग अब मीडिया पे आने का आपका मकसद क्या है? मुझे मीडिया पे आने का मकसद ये था कि मुझे इंसाफ चाहिए। मैं पिछले 1.5 साल से मार खा रही हूँ, पिछले 1.5 साल से धक्के खा रही हूँ। इसलिए ना इस बंदी ने ना मेरे शौहर को गलत कामों में इन्वॉल्व कर दिया है। वो बहुत अच्छा इंसान था, वो 14 साल मेरे साथ रहा है ना, वो बहुत अच्छा था। 2024 तक वो बहुत अच्छा था। इसने इसे गलत कामों पे लगा दिया है। वो बच्चा था क्या? वो बच्चा है? वो बच्चा तो नहीं है, लेकिन देखें एक बात मैं कहती हूँ कि जब पहली बीवी ने इसने की ना, इसकी वो हालत, और जब मैंने 2012 में इससे शादी की ना, आप इसके ख़ानदान से किसी से भी इंटरव्यू करके देख ले कि इसके बाद ये कैसा बंदा। एक औरत जो है ना, वो दलदल से निकाल भी सकती है और फंसा भी सकती है। ऐसा है कि नहीं है? मैंने इसको दलदल से निकाला, इंसान बनाया। ये इंसान शायद था ही नहीं, इसको ना गंदगी की आदत थी। गंद जो है ना, गंद में ही मुँह मारता है। फिर इसने फिर वही काम किया। कुछ इल्ज़ामात आपने आयद किए थे, उनमें कितनी सदाकत थी? कौन से? कुछ चीज़ें आपको भी पता है कि सोशल मीडिया पे आपने की थी,
मंशियात फरोशी, चर्स, शराबें, इस तरह की कुछ बातें हुई थी, तो आपने बताया था कि इन सारी चीज़ों में वो इन्वॉल्व है। वो क्या मामला थे? वो ये था कि ना, ये बंदी ने मुझे एक दफ़ा फ़ोन किया और मैंने इसे बोला कि ये सब कुछ करता है तो तुम फिर भी, मैंने कहा ये 5 बच्चों का बाप है, तो मुझे कहती ये तो गंजा है, ये तो बूढ़ा है, तो ये तो फलाना है, तो ये ढींगना है। जब तुम उसके साथ बाइकों पे लड़कों की तरह बैठ के पैंटें शर्टें पहन के बैठ के जाती हो होटलों में, नसीराबाद इसके दोस्त ने देखा, उसने मुझे बताया भाभी एक फ़लानी लड़की पैंट शर्ट, मैंने तो कहा भाभी तो अबाया पहनती है, तो ये बंदी कौन है? जब मैंने उसको पिक निकाल के दिखाई तो ये कहता हाँ यही है। मैंने कहा यही है। फिर मैं इसके घर गई, इसने ख़र्चा देना बंद कर दिया। उसने मुझसे खुद कहा कि उस बंदी के अखराजात बहुत हैं। जब मेरे बच्चों को ख़र्चा नहीं मिल रहा 1.5 साल से, अभी भी मेरे पास मैसेज हैं सर के जो 2 महीनों से बच्चों की फ़ी पे नहीं हुई। मेरा सवाल ये था कि आपने जो इल्ज़ामात लगाए हैं उनमें सदाकत है? बिल्कुल है, सच है। अभी इसने सब कुछ गायब कर दिया है और मेरे पास मोबाइल था, इसने मुझे धोखे से बुलाया। कोई रिकॉर्ड है आपके पास कि ये वाकई मंशियात में मुलविस है, नशे करता है और इसी वजह से डिसमिस भी हुआ है? इसका कुछ रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है, ऐसे ही आपने बताया। आप इसके पिछले रिकॉर्ड्स निकाल के देख लेना, खुद निकलवा लेना SHO से या किसी से बड़े अफसर से, कहें कि ये 3 से 4 दफ़ा डिसमिस क्यों हुआ है, क्यों हो रहा है, क्यों हुआ है? यही चीज़ें तब भी थी। और मैंने इसे 1 दफ़ा मना किया, 2 दफ़ा मना की, ये बात। अब इस बंदी ने इसे कहा कि भी मैं कॉल सेंटर में काम करती हूँ, हालांकि वो कॉल सेंटर में काम नहीं करती, वो वीज़ा स्टडी में काम करती है। आपकी तलाक को कितना टाइम गुजर? 10 महीने हो गए। 10 महीने हो गए। 10 महीने के अरसे में आप लोगों की मुलाकात भी हुई। आपने मुझे आज बताया कि मैं अपना ID कार्ड लेने गई हूँ तो मेरी इससे मुलाकात हुई और उसने मुझे कहा है कि हम सुलह कर लेते हैं। ऐसे ही हुआ है? जी, उसने मुझे कहा कि तुम क्या चाहती हो? मैंने कहा तुम तस्लीम कर लो कि तुमने ये सब किया है, क्योंकि ये दोनों मुकर रहे हैं कि हमारा ताल्लुक़ नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ताल्लुक़ नहीं, एक जिम ट्रेनर अगर वो दोनों छोड़ देते हैं तो बाद में आप दोनों एक दूसरे से कंटिन्यू बात कर रहे हैं, बीवी को छोड़ दिया। उसने कहा, मुझे पता क्या कहता था, उसको भी रखना है, तुम्हें भी रखना है। आप तो 10 माह से साथ नहीं रह रही, आपको कैसे पता है कि उनकी बात होती है? मैं 10 महीने से उसके घर में रह रही थी। तलाक लेने के बाद आप उसी घर में? हाँ जी, उसी घर में मैं रह रही थी। मैंने इद्दत किस बिहाफ पे रह रही थी? हाथ जोड़े जाते थे बच्चों के हवाले से कि बच्चों को कौन देखेगा। वही मेरा मौक़िफ़ था कि अब बच्चों को वो औरत देखे ना। वो कहती थी, मैंने फिर उसको भी कॉल की, मैंने कहा अब बच्चों को आके संभालो। तुमने मुझे तलाक के बाद आप एक घर में रह रही हैं, आपने बताया कि आपने उम्रा भी किया हुआ है, आप मुसलमान हैं। मुझे ये बताएं कि क्या हमारा इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है? बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता। जब भी तो फिर आप गलत है ना जी, ये ज़िना के ज़ुमरे में आता है। बिल्कुल सब यही गलत है ना। अभी भी मुझे जब सुलह के लिए बोला जा रहा है, अभी भी वो यही चाह रहे हैं कि बग़ैर निकाह के, बग़ैर हलाले के, बग़ैर इस्लाम की तौर तरीक़ों को निकाल के वो पीछे करो, तुम यहाँ रहो बच्चों के पास। अगर मैं बच्चों के पास रहूँ, मैंने इसे एक बात कही, मुझे बच्चे दे दो, मुझे ये पैसे दे दो जो गिरवी के हैं, वो मैं सेपरेट हो जाती हूँ, मैं बच्चों को लेकर, मुझे ख़र्चा दो, मेरे बच्चे मुझे दे दो। मैंने इससे ये भी सवाल किया, तुम मत आओ इस घर में। वो कहता नहीं। मैंने आपका शौहर जो है कब से उसकी जॉब गई है, कितना अरसा हो गया है? अभी जो डिसमिस, सॉरी शौहर तो वो आपका नहीं है ना, सबका शौहर डिसमिस हुए उसे कितना अरसा गुजर चुका है? अभी तो जो अब डिसमिस वो मुअत्तल हुआ है, अभी तो वो 3-4 दिन हो गए। जब से मैंने सोशल मीडिया पे ना इंटरव्यू दे, उसके नेक्स्ट डे वो हो गया था, मुअत्तल हो गया था। और सोर्स ऑफ इनकम क्या है? वही मंशियात फरोशी या जॉब जो करते हैं वहीं से पैसे आते हैं? घर का सिस्टम कैसे चल रहा था? अभी तो सैलरी मिलेगी ना इसको सैलरी, हाफ सैलरी तो मिलेगी ना इसको। वहाँ से आपने बताया कि वो जो पैसे वैसे और सारे जो साइड वर्क करता था, नशे वशे, मंशियात फरोशी, तो वो क्या चक्कर था? वो कहाँ पे जाते थे पैसे? घर आते थे? आप जानती थी? वो घर नहीं आ रहे थे, वो सारे कुछ जो थे ना उस मैडम के ख़र्चे पूरे हो रहे थे। उसको होटलिंग करवाई जी, उसको शॉपिंग छोटी ईद पे। हालांकि मैं मज़हब पे बात नहीं करना चाहती, हम मुसलमान हैं, उनका गैर मज़हब है। तो उसने बाकायदा इसने मेहंदियाँ लगवाई, उसको कपड़े लेकर दिए, उसने हमारी ईद सेलिब्रेट की और यहाँ तक कि बड़ी ईद भी सेलिब्रेट हुई। वो वीडियो लगा के बता रही थी, उसने मुझे खुद फ़ोन करके किया कि कल 9:30 बजे हम वो इसको वो आप लोगों के दरमियान खलल पैदा करना चाहती हूँ। उसने कॉल की, आपके पास इस बात का कोई सबूत है? मेरे पास उसे नहीं, मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर, सिर्फ व्हाट्सएप पे बात होती थी, क्योंकि उसको पता था कि मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ। उनका भी एक इंटरव्यू आया है जी, मैंने देखा। उसके बारे में क्या कहेंगी?
वो जो कह रही है ना कि वो सोनिया विल्सन के बारे में कह रही है कि वो फलानी बंदी ने ऐसी वीडियो बनाई थी, मैंने आपको पहले बता दिया था कि आप रिसर्च कर सकते हैं कि सोनिया विल्सन की आईडी पे मेरे हस्बैंड की वीडियो लगी हुई है कि नहीं लगी हुई। अच्छा, 10 महीने तक आप लोग एक साथ उस रहे, बंदी सारी ने भी मुझे चीज़ें मारा है। उसने भी मारा है। चलें, आप अब मुझे ये बताएं कि उससे शादी क्यों नहीं की नदीम ने? आपने बताया वो मिलते हैं, वो एक दूसरे के साथ लिविंग रिलेशनशिप में हैं, वो होटल से जाते हैं, बकौल आपके ये इल्ज़ामात है ना, शादी क्यों नहीं की फिर? मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैं शादी नहीं उससे करूँगा, शादी नहीं करूँ। वो भी कहती कि मैं शादी नहीं करूँ, मैं अपना मज़हब नहीं छोड़ सकती। और ये भी कहता है कि मैं शादी उससे नहीं करूँगा, बीवी तुम ही थी तुम ही रहोगी। तो फिर ये सब क्या था? अभी आज आपकी मुलाकात हुई है आपके शौहर से, क्या लगता है? यही लगता है कि वो उसको बचा रहा है, उसके ताल्लुकात को बचा रहा है। वो मैंने उसे आज भी कहा कि सबको सच बता दो, मैं तुम्हें हर चीज़ माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा मैं लौट के नहीं आऊँगी, अब की गई, मैं लौट के नहीं आऊँगी। उसने कहा, आंखों में नमी थी, मैं भी देख रही थी, तड़प रहा था, उसकी हालत भी ठीक नहीं थी, शेप बड़ी हुई थी, कलर नहीं था बालों में, हर चीज़। तुम एक दिन जाती हो तो मेरी ही हालत हो जाती है। मुझे आप ये बताएं, अपना बताएं कि आप रहना चाहती हैं अभी भी? अब अगर ऐसा होता है कि वो खातून जो है वो आप लोगों के रिश्ते से निकल जाती है, तो आपने बताया कि आपका शौहर आपसे मोहब्बत करता है और आपने भी बताया कि आप भी करती हैं, तो फिर अगर आप लोगों का कोई इस तरह का रास्ता बनता है कि बच्चे हैं, पैचअप होता है, तो कर लेंगी पैचअप? यस, मैं बच्चों के लिए करूँगी क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत है। अच्छा, आपकी भी आंखें नम है, ज़ाहिर सी बात है, 4 बच्चे हैं, 14 साल का अरसा आप लोगों ने साथ गुजारा है, फिर पसंद की शादी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी आपने कहा आंखों में आंसू लिए कि हाँ मैं चाहती हूँ। अगर आपके शौहर ये इंटरव्यू देख रहे हैं, देखते हैं वो आपके इंटरव्यू, ऐसे ही है ना, क्या कहना चाहेंगी उनसे अब आप? मैं उनसे बस एक बात कहना चाहती हूँ कि 14 साल नहीं है हमारी शादी को, 2 साल पहले, उससे 2 साल पहले 17-18 साल के रिश्ते को तुमने एक औरत के लिए दांव पे लगा दिया, उसको बचा लिया, 1.5 साल के रिलेशन को बचा लिया और मेरी इज़्ज़त को दागदार कर दिया। कोई बात नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत करती थी, करती हूँ और करती रहूँगी। मैं वफ़ादार थी, वफ़ादार हूँ। तुम मेरे जितने भी किरदार कशी कर लो, वो मेरा अल्लाह बेहतर जान। और आने वाले वक्त में एक बात याद रखना, मैं उस बंदी से भी यही कहूँगी, कोमल सोहेल, तुमने मेरा घर उजाड़ा, तुमने जिम में कहा था ना मुझसे कि मैं तुम्हारा घर उजाड़ दूँगी और तुम्हें तलाक दिलवा दूँगी। तुमने मुझे तलाक़ें दिलवाई और मुझे हर रोज़ मैसेज फ़ोन करके कहती हो ना तलाक़ो तलाक़ो। आज एक बात कर दूँ, कभी भी किसी का घर उजाड़ के ना कोई सुकून में नहीं रहा। दुनिया माँ का फ़ाते अमल है और अपनी बारी का इंतज़ार रखो। मैंने उम्रा किया, मैंने वहाँ भी तुम्हारे लिए बद्दुआ नहीं की। मैंने अपने शौहर के लिए तब भी कहा कि तुम्हें अल्लाह हिदायत दे दे, और उस औरत से बस मैंने अल्लाह से तब भी कहा कि मुझे इंसाफ़ चाहिए। मुझे सिर्फ़ इंसाफ़ मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, आज नहीं कल मिल जाएगा। मेरे शौहर ने झूठा कुरान इस बंदी की खातिर उठाया है ना, कोई बात नहीं, आने वाला वक्त खुद साबित कर देगा कौन सच्चा था और कौन झूठा था। और मैं बीवी थी और वो बाहर वाली थी, समझे। और हो जाता है मर्दों से कभी कभी गलती हो जाती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीवियां छोड़ दी जाएं। अभी आप माफ़ कर देंगी, लेकिन आपकी शराइत क्या होंगी? मैं एक ही शर्त मेरी है, उस औरत के साथ इसका ताल्लुक़ ख़त्म होना चाहिए। उसके साथ मुझे एक बात है कि ये बंदा उसको छोड़ नहीं सकता है और मैं इसके साथ रह नहीं सकती। और वैसे ही उसको कह दे कि ये मेरी बहन बेटी है, अब मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, फिर ठीक है। मेरे इस मोबाइल में ना रिकॉर्डिंग है, वो आप चला देना, जिसमें ये कह रहा है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल और कुरान को हाजिर नाजिर मैं जान के कहता हूँ कि वो मेरी बहन है। और मुझे वो भी चैट है फिर मेरे पास जिस पे ये कह रहा है कि बेबी ये है, बेबी वो है। आप मुझे खुद बता सकती हैं कि फिर बहनों को बेबी, आपका भाई आपको बेबी कहता है, टूटू कहता है, उसके नाम रखे हुए हैं, टूटू, बेबी, फलाना। उसने मैसेज किया हुआ है कि घर खेलो घर घर, तो फिर मेरा घर का ख़राब किसने किया? अगर वो तुम्हारी दोस्त भी थी, कुलीग भी थी, कुछ भी था, क्या दोस्त का घर ख़राब करता है? अब क्या हल निकल सकता है? अब कैसे मुमकिन है कि आप लोग जो है वो बच्चों के लिए पैचअप करें? आखिरी हल क्या है उसके पास और आपके पास? ये आप उसी से पूछ लें, एक दफ़ा पूछे तो सही उससे। बात नहीं करना चाहते, चले। वेलकम बैक। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कोमल सोहेल। कोमल सोहेल, जिस पर फ़रा नामी खातून ने लातादाद किस्म के इल्ज़ामात लगाए कि उन्होंने
कोमल ने उनका घर ख़राब किया, उनके शौहर को छीना, इस तरह की गुफ्तगू जो उन्होंने सोशल मीडिया में लातादाद प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया के उन्होंने जो है वो अपना मौक़िफ़ दिया। कोशिश यही होती है कि दोनों पार्टीज़ जो हैं उनको सामने बिठा के, अगर सामने नहीं तो दोनों पार्टीज़ का मौक़िफ़ जाना जाए। हमारी भी पूरी कोशिश थी कि हम कोमल से बात करते, इनसे पूछते कि इन पे जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनमें कितनी सदाकत है। अस्सलाम वालेकुम कोमल, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। कोमल कितनी एज है आपकी? मैं इन 30s में हूँ। ओके, ठीक हो गया। क्या करती हैं आप? मैं यूके वीज़ा कंसल्टेंट। ओके, ठीक हो गया। और कोमल, क्या मामलात बने? आपने सोशल मीडिया पे देखे होंगे इंटरव्यूज़, क्योंकि लातादाद इंटरव्यूज़ हुए और उनमें बाकायदा तौर पे आपकी पिक्चर भी यूज़ की गई है, तो उन सारे इल्ज़ामात के बारे में क्या कहेंगी आप? एक तो ये कि जितने भी इसने मेरे पे एलिगेशंस लगाए हैं उसमें से किसी एक का भी प्रूफ अभी तक नहीं आया। भले वो मंशियात फ़रोश हो, भले वो बहाना वीडियोस हों, भले वो घर तोड़ने के कोई इनके मसले मसाइल, तलाक़ के, इस तरह का कुछ भी इस औरत ने नहीं दिया। इसने सिर्फ बोला है, हर चौक में, हर चौराहे में जाके सिर्फ और सिर्फ बोला है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया। इसके इंटरव्यूज़ को भी मेरे ख्याल से 2 से ढाई हफ़्ते हो गए होंगे, तो अभी तक कुछ ना कुछ तो आना चाहिए था बाहर, ठीक है। जबकि मेरे पास हर तरह का प्रूफ है, जैसे जैसे इस औरत ने मुझे तंग किया है। रही इसने जो सबसे गलीज़ किस्म की जो हरकत की है, वो मेरी पिक्चर विदाउट मेरे परमिशन इसने लगवा दी, ठीक है। वो लगवा दी, उसके ऊपर इसने वो कमेंट्स और वो ये बेसिकली है टिकटॉकर, ठीक है। टिकटॉकर्स के लिए व्यूज़ लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब एक मज़लूम औरत जो तलाक़ याफ्ता है, जो रुल गई है, जो मर गई है, खप गई है, वो अगले सेकंड में जाके अपने टिकटॉक पे फ़िल्टर लगा के और गाली गलोच करे, मेरी फ़ोटो लगा के, उसके ऊपर गलत गलत रिमार्क्स लिख के। तो ऐसी औरत, मुझे नहीं समझ आता, मेंटली डिस्टर्ब है, किस तरह की डिस्टर्बेंस है उसके अंदर, किस तरह की चीज़ें हैं, मुझे उसका कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन हर जगह जाके एक मज़लूम बन के 4 बच्चे उठा के उन्हें झूठ बुलवा के कैसी तरबियत कर रही है, क्या कर रही है, क्या करना चाह रही है, मुझे अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा इसका शौहर नदीम जो है, साहब शौहर कहेंगे, जिसके साथ ये जिस घर में रहती है, निकाह के बगैर ये दोनों रह रहे हैं। अच्छा कोमल, मुझे ये बताएं, नदीम जो कि इसका साबका शौहर है, उसको आप कैसे जानती हैं? अच्छा, ये था हमारे जिम में ट्रेनर, कोच था। हाँ, जिम ऑनर ने इन्हें हमें रेफ़र किया था। इन्होंने हमें ट्रेनिंग कराना शुरू की थी। ये मैडम 4 दिन के बाद जिम आती हैं। इनके तब से रोले स्टार्ट हैं, कभी पैसों को लेके, कभी चीज़ों को लेके, कभी इनसिक्योरिटी को लेके, कभी सेल्फ कॉम्प्लेक्सिटी, कुछ भी आप कह लो इसको। मतलब इसको इस चीज़ पे भी एतराज़ था कि आप जिम में आते ही क्यों हैं, मतलब जिम ही ना आओ, ये ही ना करो, वो ही ना करो। और फिर एक दफ़ा इसने खुद ही जिम में मार धाड़ स्टार्ट करके और बाहर जाके उसने कहा है कि कोमल ने मुझे वहाँ पे मारा, मुझे थ्रेट किया और मुझे कहा कि मैं तुम्हें तलाक दिलवाऊंगी, इस तरह की मुझे जो है ना वहाँ पे सबके सामने मेरा तमाशा बनाया, इस तरह की चीज़ें। कोमल तलाक करवाएगी। कोमल ना तो कोई लॉयर है, ना तो कोई जादूगर है कि चुटकी बजाएगी और तलाक हो जाएगी। इनके अपने मसले मसाइल पहले के थे। इसके आदमी ने इंटरव्यू में जो कुछ भी इसके लिए कहा उसका मुझे कुछ नहीं है। इनके पहले से ये मसले मसाइल थे। अब आप तलाक ले के उसके बाद आप 10 महीने बाद जाके याद कर रहे हो उसने तलाक करा दी, पहले ये कहाँ थी? पहले ऐसे इल्ज़ाम लगाती ना कि भाई मेरी तलाक करा रही है, ये करा रही है, वो करा रही है। और सेकंड ये कि मार धाड़ का ये था कि इसने जिम में आके ये सब हरकतें शुरू की थी। इसने 15 पे वहाँ पे पुलिस भी बुलाई थी, पुलिस के सामने इसने हाथ जोड़ लिए थे, मैंने आगे कार्रवाई नहीं करानी। फिर साथ ही इसने टिकटॉक पे अपना मैसेज फ़िल्टर लगा के रिकॉर्ड किया था कि जी मरियम नवाज़, हम आपकी रेड लाइन है, हमारे पे जुल्म हो रहा है, मार हो रहा है, धाड़ हो रहा है। अगर इसको वहाँ पे कुछ मार धाड़ होती, ये उसी टाइम अपना मेडिकल करवाती, जाके अपना एक आधा FIR कटवाती, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं था। होता तो करती। अच्छा, दूसरी जानिब नदीम, उसको उसकी बर्थडे, ये कहती है कि बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, इनकी वीडियोस है, ये होटल्स में मिलते हैं, ये सारी चीज़ें। उसका प्रूफ कहीं पे कोई प्रूफ हो, कोई तस्वीर हो, कोई CCTV कैमरा में, हर जगह
आजकल होते हैं ना सीसीटीवी कैमरास, जहाँ जहाँ का नाम लेती है, जहाँ जहाँ कहती है, हर जगह तो पहुँच जाती है। हाँ, वहाँ पे भी जाके कुछ प्रूफ ला के दे, कुछ बताए, कुछ करे। ऐसे तो मैं भी बैठ के कह सकती हूँ कि ये वहाँ जाती है, वहाँ जाती है, वहाँ जाती है। मेरे पास तो कोई प्रूफ नहीं है, तो मैं आपने उसको कहा है कि तुम एक घर से भागी हुई औरत हो, इस तरह ये वो? इनके अपने मसाइल है। ये इनकी जब जिम में लड़ाई हुई थी तब इसने खुद पुलिस वालों को कहा था, मैं मतलब पंजाबी में इसने बोला था, मैं तो पहले भज के आई हाँ दे नाल। ये वहाँ पे हमें पता चला था स्टोरी। हमें क्या पता हो किसी के घर में क्या चल रहा, और इतना डीप हमने क्यों जाना किसी के साथ। हम वहाँ पे सिर्फ गेम करने जाते थे, गेम हो गई, उसके बाद अपने अपने घर में। और इसको मतलब नहीं पर्सनल ग्रज क्या है क्या नहीं है। जिस भी इसकी मैं एप्लीकेशन देती हूँ थानों में, जहाँ पे भी देती हूँ, वहाँ जाके ये माफ़ीनामे दे देती है अपने। अब आप खुद बताओ कि मैं बाज़ाते खुद एएसपी को रिश्वत दे सकती हूँ, मैं एसपी को रिश्वत दे सकती हूँ। मैं कहूँ क्या है जिसको सबको मैंने रिश्वतें दे के मुँह बंद करवाना है? मैंने क्या करना है? मतलब अभी इसको मैंने एक और पुलिस स्टेशन में करवाया था, वहाँ पे भी इसने कहा नहीं आइंदा मैं इसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं करूँगी, मैंने कुछ नहीं करना, ट्रम्प ये वो। तो मेरे पे मतलब लीगल एक्शन ना ये ले। लीगल एक्शन के लिए भी मैंने अपना केस फाइल कर दिया हुआ है। अच्छा। मेरे पास सब प्रूफ्स हैं, प्रूफ्स पे होता है ना सब कुछ। इसके पास अगर प्रूफ है तो मेरे पे एक एप्लीकेशन दिलवा दे, एक एफआईआर कटवा दे। और जो नदीम है वो इसके साथ जो है ये भी कहती है कि मेरा शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन कोमल ने उस पर पता नहीं क्या डोरे डाले हुए हैं, कोमल ने पता नहीं उसको क्या किया हुआ है। तो मेरा फिर अगला सवाल ये भी था कि कोमल फिर शादी क्यों नहीं कर रही? बिल्कुल, अगर ऐसा होता तो साल से जिम में तो शादी कर लेती मैं। तो यही था ना कि अगर इतना बदनाम करी मैं तो शादी करके एक साइड पे हो जाती। तो मैंने नहीं की। अब इसका भी यही मुझे जवाब दे, क्यों नहीं की, वजह क्या है, क्यों नहीं मैं कर रही? अगर ये मुझे इतना जोड़ी जा रही है, मैं पागल हूँ, मैं बेवकूफ़ नज़र आती हूँ कि मैं बेफजूल उठ के किसी से भी शादियाँ कर लूँ, किसी के पीछे चली जाऊँ, कुछ कर लूँ। ये औरत कहती कि बस मेरे ज़हन से चलो, जो मैं सोच रही हूँ ना वही ठीक है, ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे ही करते हैं। अच्छा, इसने आपका नंबर कैसे लिया और आपके साथ इसका झगड़ा कैसे? क्योंकि कांटेक्ट जो इसकी कांटेक्ट लिस्ट है उसमें तो और भी बहुत सारे नंबर होंगे ना, तो आपका नंबर ही क्यों? अच्छा, मैं आपको ये भी बताती हूँ, इसने जिम में बाकी लड़कियों के साथ, जहाँ पे जिम में लड़कियाँ थी, उनसे मेरा नंबर लिया। एक दिन ये जिम से मेरे पीछे आई है, इसने तब मेरा घर देखा। घर देख के फिर इसने एक बंदे को मेरे घर पे भेजा, मेरी टाइमिंग पता करवाई, वो भी फुटेज मेरे पास है। इस औरत ने मेरे घर पे आके मार धाड़ की, वो भी फुटेज मेरे पास है। तो आपने तब क्यों नहीं कोई कानूनी कार्रवाई की? मैं आपको बता रही हूँ, मेरी सारी एप्लीकेशंस मेरे पास हैं, सारी सबमिट हुई हैं डीआईजी ऑफिस, सब की सब टाइम डेट के साथ। ये अराउंड मेरी एप्लीकेशंस शुरू हुई हैं जून 25 में। टिल नाउ आखिरी एप्लीकेशन मेरी डीआईजी ऑफिस गई है अभी तक, तकरीबन 5-6। नहीं आती कि एक नदीम नामी बंदा जो कि इसका साबका शौहर है, 4 उसमें से बच्चे हैं, आप पे इल्ज़ामात लगते हैं, नहीं वो चीज़ क्या है? एक तरफ से कहा जाता है कि वो मंशियात फ़रोश भी है, वो डिसमिस भी हो गया है, उसका करैक्टर अच्छा नहीं है, दूसरी जानिब वो शादी भी नहीं कर रहा, कहानी समझ ही नहीं आती। अब इसको जो भी ग्रज है अपने साबका शौहर के साथ, वो उसके साथ निकाल लेना, मेरे साथ क्या निकाल रही? इसे तो ऐसे चुनने भी कहा है, जो तुम्हारे कहानी है वो तुम्हारी अपनी कहानी है, उसको क्यों बीच में ला रहे हो हर जगह? नदीम को आप किस हद तक जानती हैं? सिर्फ एज अ कोच, वो जब हमें ट्रेनिंग करवाता था वहीं तक की बात थी, उसके बाद की कोई बात नहीं। अगर कोई बात होती तो इसके पास कुछ प्रूफ होता ना, 1 साल में कुछ तो देती। चंद एक मैसेजेस हैं उसके पास जिसमें लिखा हुआ है हेलो बेबी, इस तरह का, और आगे से कुछ, लेकिन वो प्रॉपर इस तरह की कन्वर्सेशन नहीं कि उसे कुछ भी आइडिया उसमें लगाया आपने जाए। देखा वो होगा, आपको नदीम ने मैसेज किया? अच्छा, वो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने शटअप कॉल दिया हुआ है उसके अंदर, ठीक है ना, उसके अंदर शटअप कॉल दिया हुआ है। ये औरत क्या करती है, हाँ दफ़ा हो जाओ और निकल जाओ, ये लिखा हुआ है मैंने। ये औरत ने क्या किया कि अपने ही साबका शौहर का मोबाइल लेके घर से फ़रार हुई है। उसके नंबर से इसने कहीं मेरा नंबर डायल करके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज उसके नाम से, और मुझे तो ये पता था कि भाई शायद ये ट्रेनर ही कर रहा था, उसको मैंने शटअप कॉल दी। बाद में कहानी पता चली कि जी वो औरत कर रही थी। इसने मेरी बहन को भी ऐसे मैसेज किए थे, ट्रेनर बन के मेरी बहन को भी मैसेज इसने ऐसे किए थे। वो सारे प्रूफ्स हैं मोबाइल में पड़े हैं, सारे स्क्रीनशॉट, वो मैं भी आपको देती हूँ, भले चला दीजिएगा। ये सारी चीज़ें हैं, मतलब ये ना मुझे नहीं समझ आती क्या करना चाह रही। शौहर जो है नदीम, बज़ारते खुद वो कैसा इंसान है, इनके मामलात, क्योंकि इन्होंने आपको ज़बरदस्ती दरमियान में इन्वॉल्व किया ना, आप खुद तो नहीं आई, इन्होंने इन्वॉल्व किया है, बुकॉल आपके अपने मैटर में,
वो कैसा इंसान है जो ये इल्ज़ामात लगाती है, उसमें कोई रियलिटी है? उसका वो आपको बताएगा, वो कैसा है वो आपको बताएगा, या ये उस बताएगी। मैं कैसे बता सकती हूँ उसका या इसका या किसी का? मैं कैसे बता सकती हूँ? आप भी कैसे हो? आप उसको कितनी देर से जानती थी और उस टाइम पीरियड में आपने उसको कितना जाना है? ये सिर्फ हमने लगाई है 4 महीने ट्रेनिंग साथ लगाई थी। ठीक है, और 4 माह आपका कोच रहा है? हाँ, अप्रैल से लेके मेरे ख्याल से अगस्त तक लगाई है। हाँ, अगस्त का एंड था मेरे ख्याल से। ये 4 महीने, और एक ट्रेनर से आप कितनी को बात कर सकते हो या क्या ही बात कर सकते हो, ठीक है ना? कितना जान सकते हो, 2 घंटे में आप कितना को जान लोगे किसी को। ये 14 साल रही हुई है, तो ये बेहतर बता सकती है वो बंदा कैसा कैसे नहीं। सेलिब्रेट की थी आपने नदीम की? अच्छा, अगर बर्थडे मैंने सेलिब्रेट करनी होती या कुछ करना होता तो उसका कोई प्रूफ होता ना। अब इसने अपनी टिकटॉक पे लगाई? वो टिकटॉक पे अगर मैं अपनी कोई भी वीडियो आने जाने की कहीं पे भी लगाती हूँ ना, तो ये कहती है, मुझे फ़ोन करके गालियाँ देती है कि वो मेरा साहब शौहर ही तुम्हारे साथ है, मेरा साहब शौहर। और उस वीडियोस में उस कहीं पे मैं किसी पूल पे जाऊँ, मैं किसी गार्डन में जाऊँ, मैं सफारी पार्क जाऊँ, कहीं पे भी जाऊँगी, इसने कहना है वो साथ ही है, वो साथ ही है। मैंने तो ये भी सुना है कि आपकी 24 घंटे कॉल चलती है। उसका रिकॉर्ड। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस औरत से मैं पीछा छुड़वा ही लूँगी, क्योंकि इसने जो कर दिया है वो काफ़ी गलत कर दिया, आगे मैं गलत होने नहीं दूँगी। और रही न्यूज़ की बात, तो ये मेरे पे कुछ इस तरह का कोई ना तो प्रेशर डालती हैं चीज़ें ना कुछ। ये एक न्यूज़ चैनल को अपना गलत इंटरव्यू दे दे, 2 को दे दे। मुझे ये नहीं समझ आती कि आप लोग इतने रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन आप प्रूफ्स क्यों नहीं लेते जब कोई आता है? आप लोगों को प्रूफ्स लेने चाहिए, पूछना चाहिए कि बीबी या भाई आपके पास क्या प्रूफ्स हैं इस लड़की के लिए, इस आदमी के लिए। आप प्रूफ्स दो, हम आपकी न्यूज़ चलाते हैं। आप लोग भी तस्वीरें लेते हैं, जोड़ते हैं, चला देते हैं कुछ व्यूज़ के लिए। अगले का जो घर का सिस्टम होता है, फैमिलीज़ होती हैं, उनको आप लोग डिस्टर्ब कर देते हैं एक ही सेकंड के अंदर। तो मेरी अभी मैं आपको कह रही हूँ कि मेरे पास प्रूफ्स हैं, मैं प्रूफ्स के साथ सब कुछ चलवा सकती हूँ। आने वालों के लिए आप लोग कुछ तो वो बनाएं ना, SOPs बनाएं कि प्रूफ्स हों या कुछ हो तो बीबी आप दिखाओ, तो फिर हम आपकी ऐसी चीज़ें चलाएं। कल को वो आके कहेगी इसने कत्ल कर दिया, आप लोग चला देंगे कोमल ने कत्ल से किया। आपकी लाइफ कितनी मुतासिर हुई है? सही पूछो तो मैं अभी भी स्टेबल हूँ। थोड़ा बहुत मुश्किल होती है, मेंटली थोड़ा सा बंदा डिसऑर्डर हो जाता है, लेकिन मेरी फैमिली की सपोर्ट है, मेरे फ्रेंड्स की सपोर्ट है, मेरी हर जगह मुझे सपोर्ट है, क्योंकि ये हर जगह पहुंचती है। अभी थोड़े दिनों पहले ही मेरे ऑफ़िस पहुंच गई है। ऑफ़िस पहुंच के वहाँ पे भी इसने यही वबाल किया है। तो मेरे ऑनर ने मुझे कॉल करके बताया कि वो बीबी आई थी और वो सारी बात करके कह रही थी मेरी मदद करो, मेरी इमदाद करो। अब ये कोई बात है? आप एक मज़लूम बन के अपनी स्टोरी लेके चले गए हो, वहाँ पे जाके इमदाद की बात कर रहे हो, कैसी बातें कर? फाइनेंशियली सपोर्ट करो, ये कैसी बातें हैं, कैसी चीज़ें हैं ये? या तो आप मुझे वहाँ बदनाम करो या उनसे पैसों की डिमांड करो। मतलब अजीबोगरीब कहानियाँ चलाती है जगह। इसने आपको ही क्यों मैसेजेस, कॉल, आप पे इसने शक क्यों किया? इसके हाथ ऐसा क्या लगा? इसको आप पे डाउट हुआ कैसे? इसको ना आपने ये खुद पूछना है कि तुम उसी के पीछे क्यों पड़ गई? वो कहती है इनके फ़ोन रिकॉर्ड्स थे, वो अपनी टिकटॉक लगाती थी इसके साथ, और जिम में सबको पता था। कहती मैं जिम गई हूँ और जिम में मुझे लोगों ने बताया है, लोगों ने मुझे कहा है कि इसका तो इसके साथ अफेयर है। लोगों ने जिन्होंने बताया, तो लोगों से कहना था ना कि वहाँ पे कैमरास हैं, कैमरास की रिकॉर्डिंग निकलवाती, कुछ करती, कुछ तो लेती ना, कुछ तो लेती कुछ। अब अपने पर्सनल ग्रज निकालने के लिए लोगों को कहीं पे जाना, उन्हें अपने वो डिप्रेशन की गोलियां निकाल के दिखा देनी, मैं ये खाती हूँ। एक दफ़ा एक साइड पे कहती मैं डिप्रेशन की मरीज़ हूँ, एक साइड पे कहती मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एक साइड पे कहती है मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, एक साइड पे कहती मैं फिर वैसी की वैसी हूँ। मतलब इसका कोई वो है ही नहीं। इसको ना जब तक अच्छे वाले लीगल हाथ नहीं लगेंगे ना, ये बाज नहीं आएगी। ठीक हो गया। उसने कहा है कि नदीम जो है वो कोमल को फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। कोमल को फाइनेंशियली सपोर्ट वो कोई हज़ारों में नहीं करता, वो लाखों में करता है। और लाखों में सपोर्ट करने के लिए नदीम को इलीगल काम करने पड़ते हैं, मंशियात फरोशी करनी पड़ती है और बहुत कुछ करना पड़ता है। इस बारे में आप क्या कहेंगी? अच्छा, नदीम साहब का बैंक अकाउंट की डिटेल्स निकलवा लें आप लोग, और उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन मेरे नाम पे या मेरे ऊपर कहीं पे भी हुई होगी, तो मैंने पहले भी कहा जहाँ मेरी गलती निकलेगी वहाँ पे आप लोग मुझे, क्या कोई भी पुलिस वाला आके कह दे कि भाई ये निकले आ जाओ, कुछ भी। ये कहती है कि
वो मतलब मेरे पे फाइनेंशियली कुछ लगा रहा है या ये कर रहा है या वो कर रहा है, तो आप ख़ुद बताओ कि कोई तो प्रूफ होना चाहिए ना। आज मतलब आपके फ़ोन के अंदर एक मोबाइल ऐप है, उसके अंदर तो सब कुछ मौजूद है, कहाँ पे पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ। और अगर 1 साल से मेरा रिलेशन है इसके बाकौल, 1 साल से नहीं इसे पता कि वो मंशियात बेच रहा है। 1 साल पहले कहाँ थी? 1 साल से नहीं इसे पता वो फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, कहाँ थी? एकदम से याद आया, ओ हो अब ये ऐसा हो रहा है। प्रूफ्स लाए, मैं मान जाऊँगी, बगैर प्रूफ्स के तो मेरा कुछ भी नहीं। नदीम से आपका कोई राब्ता है अभी? मेरा कोई राब्ता नहीं है उससे। हाँ, जहाँ पे कहीं पे ये पुलिस थानों में जाके मुझे कहीं पे मेरी एप्लीकेशन देती है, तो वहाँ पे पुलिस वाले उसको भी बुलाते हैं, वो जनाब तो आके कह देते हैं कि भाई मेरी तो तलाक हुई है, मेरा रिटर्न हुआ हुआ है, मेरा इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं। आपको नहीं पता कि वो तो दोनों मियाँ बीवी हैं, उनकी अलहदगी भी हो गई है, सॉरी मियाँ बीवी तो अब नहीं रहे, वो 4 बच्चे हैं उनके, लेकिन आप अनमैरिड हो, आपके नाम पे जाहिर सी बात है इस तरह की चीज़ें, आप कैसे अपनी क्लैरिफिकेशन या आप किस तरह लोगों को बताएंगी कि नहीं मैं इसमें नहीं हूँ? आपको अपने राइट के लिए अभी भी आपने मीडिया पे आई, आपने कहा मैं अपना मौक़िफ़ देना चाहती हूँ, मेरा नाम ख़राब किया जा रहा है, मेरी फैमिली डिस्टर्ब, जाहिर सी बात है एक अनमैरिड लड़की के लिए लातादाद मैरिड लड़की के लिए भी होते हैं। और लड़कियों के मसाइल जो है ना, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बड़ा लाइफ को डिस्टर्ब करती हैं। अब मीडिया पे आने का आपका मकसद क्या था और आपकी लाइफ जो है वो किस कदर मुतासिर हुई है? इसलिए आ गई हूँ कि मैं बस सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि कोई प्रूफ है ना तो ले आओ, मुझे दिखा दो, मुझे बता दो मंशियात का, बेचने का, लेने का, कोई फाइनेंशियल मेरे बैंक अकाउंट्स में कोई पैसे आने का, कुछ इस तरह का कुछ ले आओ तो मैं मान जाऊँ। नहीं तो ये औरत मतलब इसी तरह के इल्ज़ाम लगा लगा के नाम तो बदनाम करती है, लेकिन जो मुझे पर्सनली जानते हैं वो अभी भी मेरे बैक पे खड़े हैं। मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है सबकी, और सबको पता है कि ये औरत कैसी है, क्या करती है, क्या नहीं करती है। जब लोगों का आपने इंटरव्यूज़ देखे और सारी चीज़ें, अचानक से जब सोशल मीडिया पे एक चीज़ वायरल होती है तो क्या बीती होगी उस टाइम, और फैमिली का कैसा रिएक्शन था? बहुत बुरा रिएक्शन था, बहुत बुरा रिएक्शन था। एक जब फैमिली की लड़की पे बात आती है और इस तरह की आती है तो वो बहुत गंदा रिएक्शन आता है। आपको पता है कि किस तरह की डिस्टर्बेंस हो जाती है फैमिली में। वो हैंडल करना थोड़ा मुश्किल था, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन सब कुछ हैंडल हो गया है। बाकी के मैडम हर जगह कहती हैं कि सीएम पंजाब की जो रेड लाइन है वो औरतें हैं, वो औरतें हैं, लेकिन पूरी दुनिया में एक औरत है, बाकी दूसरी कोई औरत नहीं है। मतलब जाके इस तरह से नाम लेना, तस्वीरें लगवाना बिना प्रूफ के, तो ये मुझे इसका समझ नहीं आता। वुमेन कार्ड खेल रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, लोगों को जाके कहती है मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करो, ये करो, वो करो। दूसरी साइड पे इनका साबका शौहर कहता है कि ये बाहर से पैसे मंगवाती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं, इनके ये है वो है। तो मतलब अजीब इन्होंने खिचड़ी पकाई हुई है और बीच में इससे और कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ तो मुझे फ़ोन करके गालियाँ देगी, या टिकटॉक वगैरह पे मेरा नाम लगा के उसके ऊपर गालियाँ लिखेंगी, वो भी प्रूफ्स हैं मेरे पास। क्या मैसेज देना चाहोगी या अपने लिए क्या कहना चाहोगी? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि भले आदमी हो या औरत हो, अगर आप पे कुछ भी गलत एलिगेशन लगा रहा है, किसी भी तरह का कुछ गलत एलिगेशन लगा रहा है, ख़ासकर लड़कियों पे, औरतों पे, तो आप अपना मौक़िफ़ दो, वाया पुलिस स्टेशन, वाया मीडिया, वाया जितने भी डिपार्टमेंट बने हुए हैं। क्योंकि पंजाब में मैंने अब 1-2 हफ़्ते में देखा कि ये काफ़ी तरह हमारा औरतों को प्रमोट कर रहे हैं, और वो हर जगह प्रूफ्स मांगते हैं। अगर आप NCCI जाते हो, वुमेन पावर अथॉरिटी जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, वो ये नहीं करते कि हाँ जी एप्लीकेशन दे दो हम करते हैं, वो कहते हैं पहले प्रूफ्स दो। तो आप जाके प्रूफ्स दो, अपने हक़ के लिए खड़े हो। बोलने वाले का काम है बोलना, बदनाम करना, सेव करना आपका अपना काम है। नहीं तो ये लोग आप लोगों को कहेंगे कि पंखे से लटक जाओ तो बेहतर। तो अपने आप को बचाओ ऐसी औरतों से। आदमी तो फिर कहीं ना कहीं पे उन्हें पता नहीं किसी चीज़ का मुंह मार ही जाता है, लेकिन औरतें तो बहुत गंदी हैं। इस औरत से जब से मेरा वास्ता पड़ा है, मेरा तो दिल उठ गया औरत ज़ात से। हमारे साथ मौजूद थी कोमल सुहेल। फ़रा का भी आपने इंटरव्यू देखा और कोमल का भी आपने इंटरव्यू देखा। फ़रा ने जो इल्ज़ामात लगाए, कोमल ने जो है उन तमाम इल्ज़ामात की तरदीद की। यही नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि अगर उनके पास कोई ऐसा अथेंटिक सबूत है कि मैं मिलती हूँ या मैंने उनका घर ख़राब किया तो वो सामने लाएं और उसके बाद जो है वो बात करें। मेरी तस्वीरें उन्होंने लगाई सोशल मीडिया पे, मेरी इजाज़त के बगैर उन्होंने लगाए, तो इखलाकी तौर पर ये गलत है कि एक ख़ातून का उठ के किसी पे इल्ज़ाम आयद कर देना, और वो भी बगैर किसी सबूत के। अब हम बात करते हैं जी नदीम साहब की, जिन पे
इल्ज़ाम आयद किया गया है कि वो मंशियात फ़रोश भी हैं और वो डिसमिस भी हो चुके हैं, लेकिन वो अपनी साबका अहलिया के साथ उसी घर में बग़ैर निकाह के रह भी रहे हैं। और दूसरी जानिब उनकी अहलिया का बताना ये है कि वो कोमल के साथ रिलेशनशिप में भी हैं। इस बात की तो तरदीद कर दी कोमल ने कि मेरा उनसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ जो है वो नहीं है। नदीम साहब से बात करने की कोशिश की है तो उन्होंने कहा है कि मेरी बीवी जो कुछ कहती है वो सब कुछ झूठ बोलती है, वो मेंटली डिस्टर्ब है। अब बाकी क्या चीज़ें हैं, इधर से उधर से दोनों जानिब से जो है वो कार्रवाई चल रही है, कानूनी कार्रवाई चल रही है। अब क्योंकि ये पुलिस केस बन चुका है तो जब इसका ट्रायल चलेगा या तफ्तीश होगी तो फिर सारी चीज़ें जो है वो खुल के सामने आएंगी। लेकिन कोमल ने ये दावा किया है कि मेरे पे जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो सरासर झूठ की बुनियाद पर लगाए गए हैं और अगर उनमें कोई सदाकत है तो सबूत सामने लाएं।